Hello everybody, welcome back to my channel which is Bio Library, right? So आज मेरे को बात करनी है regarding the introduction in PhD interview, like आपका introduction कैसा होना चाहिए and आपका posture क्या होना चाहिए, because for many students the interviews are round the corner, क्योंकि पहले एग्जाम निकला था and because of COVID रिक्रूटमेंट में थोड़ा लेट हो रहा है and उसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में जो है they have their interviews lined up, right? तो उसके लिए मुझे बताना है कि जनरल इंट्रोडक्शन फॉर दैट मैटर कि इन अ पीएचडी इंटरव्यू या फिर किसी भी साइंटिफिक इंटरव्यू को ले लें या फिर इन जनरल कोई भी इंटरव्यू ले लें, राइट? आई डोंट वांट टू मिक्स दिस अप विद द जनरल क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द पीएचडी इंटरव्यूज, बिकॉज दोनों की अगर आप माइंड मैथ करोगे और आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दैट इज दी क्या बोलेंगे उसे, फर्स्ट स्टेप होगा वो। तो फर्स्ट स्टेप मस्ट बी डिफरेंट। उसके बाद आप धीरे धीरे हाउ यू विल प्ले विद दी क्वेश्चंस और हाउ यू विल फ्रॉम योर साइड डोमिनेट द इंटरव्यू, वहाँ तक जाएंगे, बट वो नेक्स्ट किसी वीडियो में होगा बिकॉज वो बहुत बड़ा हो जाने वाला है। एंड आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी वेरी क्रिस्प, वेरी कंसाइज, दैट इट गिव्स अ क्लियर कट आइडिया अबाउट हाउ द इंटरव्यू इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर साइड बी, राइट? तो अब बात करते हैं कि जब भी आप जाओगे, दैट इज लाइक फॉर एवरी इंटरव्यू आपका मैनरिज्म रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज लाइक ग्रीटिंग द पीपल, आस्किंग देम दैट वेदर और नॉट यू कैन कम इन, राइट? कोई मना तो नहीं करेगा दैट नो यू कांट कम इन, तो ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, बट स्टिल दिस इज अ कर्टसी कि आप, दिस इज योर कर्टसी कि आप जाके पूछो कि मे आई प्लीज कम इन, या फिर अगर आपका वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है देन यू कैन से वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द day when you're giving your interview you will greet them and you will say them, say for example very warm good morning to all of the committee members, right? इस तरीके से आप उनको ग्रीट कर देंगे अपनी तरफ से। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में स्माइल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में दुखी नहीं रहना है। वहाँ पे हैव अ मॉडरेट चीयरफुल पर्सनैलिटी रखनी है कि अगर इफ़ दे आर वो ह्यूमरस कर रहे हैं माहौल को, तो उस टाइम आपको भी हंसना ही चाहिए, बिकॉज उस टाइम आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि नहीं आप आप नहीं मानोगे एंड यू आर वेरी स्ट्रिक्ट। उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो आप रहे नहीं होंगे क्योंकि दे हैव टू लीड द ग्रुप, राइट? तो अगर वो चेयरफुल कर रहे हैं तो आपको चेयरफुल रहना है। सो आई वॉन्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन जनरल एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट? इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, देयर इज अ फाइन लाइन। समटाइम्स टेल मी अबाउट योर सेल्फ में भी आई विल से दैट आई एम मनीषा, आई हैव डन दिस डिग्री फ्रॉम दीज मेनी कॉलेजेस एंड like in future I want to pursue PhD और I want to go for this scientific position, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि मैं इंट्रोडक्शन और टेल मी अबाउट योर सेल्फ को कैसे डिफरेंशिएट करती हूँ। सो योर जनरल इंट्रोडक्शन विल बी इफ दे टेल यू दैट can we get your introduction please, then you should be like say for example you take my example, so I will be like good morning to all the committee members, this is myself Manisha Sharma, and yeah, I am Manisha Sharma, not myself actually. I am Manisha Sharma. I have done my bachelor's in science from National PG College in the subjects zoology, botany, and chemistry, and that is a college that comes under University of Lucknow. And then from University of Lucknow itself, I have done my post graduation in the बॉटनी सब्जेक्ट, राइट? दैट्स इट। वहाँ पे आप रुक जाओगे, यू विल नॉट से कि आपने, वैसे मैंने तो किया नहीं था, बट इफ इन योर केस यू हैव डन डिजर्टेशन फ्रॉम समवेयर एंड यू हैव डन प्रोजेक्ट फॉर समवेयर, आपने अपने फोर्थ सेमेस्टर में हो सकता है प्रोजेक्ट किया हो, कोई एक्सटेंसिव पेपर लिखा हुआ, एक्सटेंसिव रिसर्च करा हो जो आपके लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पे एक्सटेंसिव रहा हो, यू विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, राइट? इफ इन केस इसके बाद भी वो बोलते हैं आपसे कि ओके मनीषा टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट योर सेल्फ, राइट? हाउ डू यू गेट इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस रिसर्च करियर और समथिंग लाइक दैट, कि आप मतलब यहीं क्यों आए हो, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आप लिख के भेजते हो उसकी जगह अगर आपसे ओरली कोई पूछ रहा है तो यू विल से कि व्हाइल यू आर डूइंग रिसर्च in your project or while you were doing your dissertation you developed a interest, or otherwise you can say जो भी आपका source of motivation रहा हो उस इंटरव्यू में जाने के लिए या फिर उस PhD पोजीशन को ग्रैब करने के लिए। दैट कैन ऑल्सो भी कि आपने किसी रोल मॉडल को देखा और आप करना चाहते हो कि आप PhD करो एंड यू वांट टू लुक फॉर सम प्रॉब्लम सोल्यूशन, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये डिफरेंस हो गया आपका इंट्रोडक्शन और टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट योर सेल्फ में। तो जैसे ही आप जाते हो आपको सब कुछ अपने बारे में नहीं बताना है। ऑफकोर्स कीप दोज पर्सन्स क्यूरियस अबाउट यू। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हाँ आप में हीरो लगे हैं या बहुत सारी चीज़ें आपसे होंगी, बट इट शुड बी लाइक कि वो इंटरेस्ट बना रहना चाहिए थ्रू आउट द टाइम, एंड दैट पर्सन शुड बी लाइक कि यार वाओ ऐसे कैंडिडेट से मिलके मज़ा आ गया।
तो आपके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि कैसे बताना है आपको, बाकी बैठने का तरीका आपको पता है कि जो भी पोजीशन हो वो एक्टिव हो, स्पाइन स्ट्रेट हो, जिसमें आपका ब्रेन एक्टिवली रिकॉल कर सके चीज़ों को, या फिर आपका ब्रेन अलाउ करे कि आप स्ट्रगल कर सको। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि दिल आस्क यू, मतलब ऑफ कोर्स दे हैव टू पुट यू अंडर प्रेशर्ड सिचुएशन, या फिर आपको बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में डालना है, क्योंकि दे वांट टू सी योर रिस्पॉन्स कि आप कितना यू स्ट्रगल, यू फाइट फॉर अननोन कितना करते हो। तो वहां पे आपको क्या करना है कि ऐसी पोजीशन में बैठना है कि आपका ब्रेन अगर आपको ये अलाउ नहीं भी कर रहा है कि आप नहीं सोचना इस चीज के बारे में, बस इस रूम से बाहर निकल रहा हूँ या कितना प्रेशराइज करे, कोई बात नहीं, यहाँ से पीएचडी नहीं करनी मुझे, तो भी आप करो, राइट। तो यू शुड फाइट, थोड़ा अलर्ट पोजीशन होना चाहिए। तो अगर पहले भी बताया था कि अगर इंट्रोडक्शन में भी दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, से फॉर एग्जांपल आप लास्ट कैंडिडेट हो एंड नोबडी इज शोइंग स्माइल टुवर्ड्स यू, दैट कैन बी अ टेक्निक। ये भी हो सकता है कि उनने आपका पहले ही जो भी आपकी प्रोफाइल होती है, जो भी आप भरते हो पहले ऑलरेडी, आप यू माइट मेल, उसके बारे में भी बताऊंगी कभी कि मेल करते हैं यानी प्रोफेसर्स को आप पीएचडी ज्वाइन करने से पहले, या मेल करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, वो शुड बी दी राइट डायरेक्शन की अप्रोच करें। तो हो सकता है उनके पास आपका प्रोफाइल पड़ा हो एंड यू हैव ऑलवेज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, राइट। आप उनकी नज़र में एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, बट जस्ट बिकॉज आपको लग गया कि यार दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन मी, मेरा नहीं होने वाला, तो आपने अपना ऑल्ट साइड दिखा दिया, मतलब कंप्लीट यूर लाइक कि मतलब अब मैं अपने ईगो से खेलूंगा। तो अगर आपने उधर पे थोड़ा भी डिसइंटरेस्ट या ऐसा कुछ दिखा दिया इसकी जगह, कि जहाँ पे वो इसलिए दिखा रहे थे कि दे वांटेड टू सी कि आप मतलब ठीक है, वो धीरे धीरे दिल शो यू कि हो सकता है वो आपको हल्का हिंट दे, हो सकता है वो आपको बिल्कुल हिंट ना दे एंड फाइनली आप सिलेक्ट हो जाओ। तो आपको शुरुआत से कुछ भी जज नहीं किया करना है, वो मैंने अपने दूसरे इंटरव्यू में बताया हुआ है, वो आप चेक कर लेना कि आपकी पीएचडी इंटरव्यूज में हाउ कैन यू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। और बाकी जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, यू कैन यूज हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, बिकॉज साइंस की कोई लैंग्वेज नहीं होती लाइक म्यूजिक, क्योंकि साइंस में टेक्निकल टर्म्स होते हैं बाबा, उनको क्या हम हिंदी में क्या इंग्लिश में बोल देंगे, राइट। तो जो जिसने जिस लैंग्वेज में जो टेक्निकल टर्म बोला है वो उसी में पड़ेगा, डजेंट मैटर, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हो, राइट। तो बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन बीआरसी जैसे प्लेसेस पे होता है कि आपके लिए ट्रांसलेटर्स मंगाए जाते हैं, मतलब से फॉर एग्जांपल यू डोंट नो हिंदी एंड आपको बहुत प्रॉब्लम है हिंदी बोलने में, तो आपके लिए कोई ऐसा इंसान वहाँ पे बिठाया जाएगा जो हु अंडरस्टैंड्स योर नॉट लाइक द सिनेरियो वाज कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों नहीं बोल पा रहे हो आप, बाइलिंगुअल वहाँ पे नहीं हो पा रहा है आपका एडजस्टमेंट, तो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तो हो सकता है कि कोई आपका ही रीजनल वहाँ से अरेंज किया जाए। ऐसा ऑलरेडी पास में हो चुका है, लोगों ने अरेंज किया है, बीआरसी में हुआ है ये, फिजिकल साइंसेज में आई गेस हुआ था ये। तो बी वेरी हैप्पी, बी वेरी एक्साइटेड अबाउट योर इंटरव्यू। बहुत ज़्यादा बात मत करना उससे पहले किसी से भी कि यार वहाँ पे जाकर, क्योंकि पता चलता है कि इन्हें यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, इन्हें 10-15 जगह बात की हुई है, और इनकी मतलब मेरे साथ ही हुआ था व्हाइल आई वाज गोइंग फॉर वन ऑफ द इंटरव्यूज फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, द गर्ल हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी वाज लाइक कि मेरी मैम ने ये वाले सर से बात कर ली ऑलरेडी एंड माई मैम वर्क लाइक द टॉपिक ऑफ माई डिजर्टेशन एंड द टॉपिक इन विच दिस पर्सन डज रिसर्च इज सेम, तो मेरी मैम ने बात कर रखी है एंड मेरी पोजीशन तो फिक्स है। तो आई थॉट कि यार ठीक है, इसकी फिक्स है, अपनी तो कहाँ ही होगी। बट वही है कि मतलब फाइनली फिर उसका सस्पेंस तो मैं आपको कभी और बताऊंगी कि उसमें क्या हुआ था। उसके बाद मुझे वो लड़की दिखी भी नहीं लिस्ट में, तो आप ऐसे समझ लो कि इट्स अनसर्टेन, क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी बोल सकता है कोई, मानना नहीं है। तो चलो बाय बाय। तब भी लंबा खींच दिया यार मैंने इंटरव्यू का, तब भी लंबा खींच दिया है वीडियो, 2x पे सुन लेना चाहे तो। एक्चुअली जितने भी मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस, नॉट स्ट्रैटेजी वीडियोस, पर्सनल गाइडेंस वीडियोस कर रही हूँ, उनको 2x पे कोशिश करना कि ना सुनो, क्योंकि क्या होगा ना कि मेन जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो आपका पॉज मैटर करता है उसमें। अगर आप मेरी आवाज़ 2x में सुनोगे तो कहीं आपको ये ना लगे कि यू हैव टू स्पीक वेरी फास्ट, यू हैव नॉट टू स्पीक वेरी फास्ट, बिल्कुल फास्ट नहीं बोलना, बहुत आराम से पॉज लेना है कि आप आप अंडर कॉन्फिडेंट ना दिखो, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हुआ होगा, मुझे बताना कि क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट में ही बता देना और डीएम में भी बता देना अगर इसमें कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली तो आई विल ऐड ऑन टू इट, राइट। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।